अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें इसकी राह ना दिखाता तो हम कुछ भी कर ना पाते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना फमौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मिल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, रमदानुल मुबारक की आमद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ निदा नसीम और मैं पेश कर रही हूँ आपके लिए प्रोग्राम रमदान खजीना। रमदान इबादतों के आंगन में मेहमान बनकर उतरा है। नाज़रीन कराम, हमारी हर सांस इसकी आमद के साथ ही रियाजतों, इबादतों और सआदतों के हुजूम में सफ़र करने लग जाती है। रमदानुल मुबारक के शायान शान इस्तकबाल के लिए मुसलमान शाबान ही से अपने अज़हान तैयार कर लेते हैं। मगर सवाल नाज़रीन कराम ये पैदा होता है कि जब मेहमान इतना ख़ास है तो उसका इस्तकबाल कैसे किया जाए। अब ज़रा आ जाते हैं इस्तकबाल पर या इस्तकबाल पर। जब हमने लुगत उठा के देखी तो हमें इसके मायने पता चले ताज़ीमन किसी के लिए आगे बढ़ना, इसकी ताज़ीम करनी है, इसकी तकरीम करनी है, कैसे करनी है। आज हम नाज़रीन कराम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका मीठा मीठा नाम मेरे लबों पे आता है तो मैं क्या कहूँ नाज़रीन कराम, शहनशाह नबूवत, मुहसिन इंसानियत, महबूब रब्बुल इज़्ज़त सय्यिदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। आप फरमाते हैं कि लोगों, तुम पर अज़मत वाला महीना साया फिगन हो रहा है जो हमें बचा लेगा। तो नाज़रीन कराम, जब साया फिगन होने की बात आई तो ये समझ तो आ गया कि ये महीना हमें बचाएगा। किससे बचाएगा? बुराइयों से, गलाजतों से, बदअमालियों से, गुनाहों से, नजासतों से। आज हमें पाक होना है। अब रमज़ान की चूँकि आज पहली तारीख़ है, हमें पहला रोज़ा हमने गुजारा, हमें ये समझना है कि इस महीने का इस्तकबाल कैसे करना है, इस महीने की क्या क्या फ़जीलत है, इसमें हमें बुराइयों से कैसे बचना है, इसमें हमें तक़वा, एक ख़ास लफ्ज़ जो से एसोसिएटेड है, वो हमें कैसे हासिल करना है, हमें सब्र कैसे करना है, ये सब बातें हम जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे एक ऐसी हस्ती से नाज़रीन कराम कि उनके हवाले से मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जब वो बयान करती हैं कोई भी बात, कोई भी वाक़या या कोई भी हदीस या कुरानी आयात जब हमारे सामने रखती हैं तो बहुत ही खूबसूरत उनका अंदाज़ होता है। तो जब बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ बयान की मालिक हैं कि बयान की खूबी हमें अलहदा नज़र आती है और लफ्ज़ लफ्ज़ हमारे दिलों में उतरता चला जाता है, तो ये बात समझ आ जाती है कि जो भी सवालात मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक हमारी सोचों को उलझाए हुए हैं, उनके हमें आज और इस पूरे महीने, माह रमदान के पूरे महीने जो ये ईमान अफरोज़ जवाबात हमें मिलेंगे, ये किससे मिलेंगे? यकीनन इन्हीं से मिलेंगे। आप सब समझ ही गए होंगे, एक अरसे के बाद ARYQ TV पे आप इन्हें देख रहे हैं, लेकिन जब देखेंगे तो बहुत पसंद करेंगे। हमेशा की तरह प्रोफेसर मोहतरमा मैमूना मुर्तज़ा मलिक हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रमदान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो और उम्मत मुस्लिमा को आम तौर से अल्लाह ताला इस महीने में अपनी ख़ास रहमतें भेजते हैं। पाकिस्तान के लिए खुसूसी रहमतों की दुआ है। आपसे भी दरख्वास्त है और सब देखने वालों से कि हमारे वतन के लिए इस महीने में खुसूसी दुआएं करें। आप सबको मुबारक हो। जितने भी पाकिस्तानी बहन भाई हैं और इस पाकिस्तान के बाहर भी जितने भी मुसलमान हैं, सबको रमज़ान मुबारक की बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आपा। दीनी और दुनियावी बरकतों का मजमुआ है ये महीना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम सबसे पहले अब सवालात की समत आ जाते हैं, और पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि हदीस मुबारक की रोशनी में हमें समझाइएगा कि क्या फ़जीलत है इस खूबसूरत महीने की। मुझे इस ज़िमन में सबसे प्यारी हदीस ये लगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर
लोगों को ये मालूम हो जाए कि इस महीने की क्या फजीलत है, तो मेरी उम्मत के लोग ये तमन्ना करें कि पूरा साल रमज़ान रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप देखिए कि इस महीने में नफल इबादत फ़र्ज के बराबर हो जाती है अजर में, और फ़र्ज इबादत 70 फ़राइज़ का मकाम रखती है अजर में। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और नफल और फ़र्ज के बीच फासला इतना है निदा जी, कि हज़ारों मील की मसाफत के बाद जाकर तय हो। माशाल्लाह। यानी एक हदीस मुबारका है कि अगर कोई जानबूझकर फ़र्ज रोज़ा तर्क कर दे जी, और ज़िंदगी भर नफल रोज़े रखता रहे तो वो एक फ़र्ज का हक अदा नहीं कर सकता। जिंदगी भर वो नफिल रोजे रख रहा है लेकिन उसके वो एक बराबर फ़र्ज के बराबर नहीं जी। पहुंच सकता। तो आप यहाँ से नफल और फ़र्ज का फ़र्क जान जाइए। उसके बाद कोई भी नफल इबादत आप रमज़ान में करेंगे वो फ़र्ज का मकाम हासिल करेगी। क्या बात है, क्या बात है। फिर एक हदीस मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक का चांद देखा तो फरमाया, सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है जी, कि लोगों तुम पर एक ऐसा महीना, ऐसा बाबरकत महीना साया फिगन होने जा रहा जी। है जो महीनों का सरदार है। 12 महीने है ना इस्लामी, उसका सरदार है। इस महीने में नफल इबादत फ़र्ज का और फ़र्ज इबादत 70 फ़राइज़ का दर्जा रखती है। इस महीने में तमाम सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। क्या बात है। इस महीने में जन्नत रोजाना आरास्ता की जाती है मुसलमानों के लिए। सुभान अल्लाह। और इस महीने हर रात अल्लाह ताला पहले आसमान पर खुद जलवा अफरोज होते हैं और ये मुनादी कराते हैं कि है कोई मांगने वाला, है कोई जो मगफिरत मांगे मैं उसको बख्श दूं, है कोई जो दुनिया मांगे मैं उसे अता कर दूं, है कोई जो आखिरत तलब करे मैं उसे दे दूं। इस पूरे महीने में हर रोज 10 लाख जहन्नमी मुसलमान जहन्नुम से आजाद होते हैं। सुभान अल्लाह, हर सुभान रोज। अल्लाह। और इस महीने में अल्लाह ताला ने एक ऐसी रात रखी है, ये एक तवील हदीस है जो 1000 महीनों से बढ़कर है, जी, लैलतुल कद्र। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह महीना मुआसात का महीना है, हमदर्दी का महीना का है, महीना है। एक दूसरे के साथ मोहब्बत के इजहार का महीना है। अभी आपने शुरू में नेकी का तज़किरा किया, मुझे वो लफ्ज़ बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला, इसको अरबी में तनाफुस कहा। नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाना, सबकत करना, मुकाबले में नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करना। आप देखते होंगे कि हर शख्स ये कोशिश कर रहा होता, मैं इतने कुरान मजीद पढ़ लूँ, मैं इतनी नवाफिल पढ़ लूँ, मैं एतकाफ कर लूँ, मैं एक से बढ़कर दूसरा सदका दूँ, मैं जल्द अज जल्द अपने काम निपटाऊँ। तो ये महीना इटसेल्फ 11 महीनों के लिए ट्रेनिंग है। सुभान अल्लाह। आप 30 दिन तक एक ट्रेनिंग में से गुजरते हैं तो अपने आप की एक शख्सियत तामीर करते हैं। वो शख्सियत 11 महीने अमल में आती है। और अगर खुदा ना खास्ता, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं इसके लिए कि जो इस महीने में रहमत और बरकत से और बख्शीश से महरूम रहा वो सचमुच बदबख्त और महरूम है। अब आप देखिए कि अगर आपको ये रहमतें मिल जाती हैं और आपकी शख्सियत में चेंज आ जाती है जी, जो रमज़ान और रोज़े की वजह से हुआ करती है, जी, तो फिर आपका किरदार, ये महीना, ये रमज़ान, ये रोज़ा किरदार साजी में बहुत बड़ा मामार है। वो ऐसी चेंज लाता है कि वो 11 महीने तक को काफ़ी है। उसके बाद फिर ये इंशाअल्लाह दोबारा आ जाएगा, इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दोबारा आ जाएगा। तो हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने पिछले साल के बाद इस साल फिर हमें ये अता फरमाया। और फिर इसमें जो 1000 महीनों से बढ़कर एक ही रात है, इसके लिए मुझे वो वाक़या बड़ा अच्छा लगता है जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे जाकर यहूद में अपने दोस्तों के साथ, तो वो कहने लगे कि आपको पता है हमारे ऐसे ऐसे अंबिया गुजरे हैं। हज़रत हुज़ैल का जिक्र किया, सैयदना यूशा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि वो तो वो उनके सहाबा भी 80-80 साल तक इस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी कि सारा सारा दिन वो जिहाद करते थे, सारी सारी रात वो नवाफिल इबादत करते थे, खड़े होकर नवाफिल पढ़ा करते थे। तो सैयदना उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारी तो उम्रें गुजर गई इस्लाम के बगैर, और अब जो इस्लाम कबूल भी किया है तो कितनी उम्र बची है।
ہم تو دن رات بھی عبادت کریں تو وہ 80 سال کی عبادت تک تو نہیں پہنچ سکتے. بے شک. ہماری تو عمریں بھی کم ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سورہ قدر نازل ہو گئی تو سیدنا عمر کو مبارک دیتے ہوئے فرمایا کہ اس ایک رات جو 1000 مہینے کا جمپ ہے وہ 83 ایئرز بنتا ہے. کیا بات ہے. 83 سال. تو وہ 80 سال جنہوں نے پوری عمریں بتا دیں جہاد اور نوافل میں اور عبادت میں، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک رات ہر سال میں دے دیں گے جس میں ہم 80 سال کا جمپ لگا لیں گے. مگر لیے اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. اگر ہم اس کو دنیا داری سے دیکھ لیں، جیسے کہ ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں، دنیا داری کے حساب سے گنتی کرتے ہیں، تو بھی اس ایک رات میں جو ہر سال آئے گی ہم مسلمانوں پر انشاءاللہ، اس ایک رات میں ہم ان صحابہ سے ان کے مقابلے میں بڑھ سکتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اے کاش کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور دوسرے مسلمانوں کو یہ رات عطا فرمائے اور نصیب کرے، اور اس کی تمام تر رحمتیں ہمیں نصیب کرے. اور سارا رمضان جو ہر روز 10-10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اس ایک اکیلی رات وہ جتنے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں وہ سب ملا کر اس سے 10 گنا زیادہ آزاد ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو راتوں میں یہ راتوں کی سردار رات آ رہی ہے جو اس مہینے کو کہتے ہیں، اور دنوں میں جیسے عرفات کا دن ہے وہ دنوں کا سردار ہے پورے سال میں، یہ راتوں کی سردار ہے پوری راتوں میں. پھر رمضان کی سب سے بڑی فضیلت قرآن مجید کا نزول ہے. اور نظام میں بڑی خوش ہوتی ہوں جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان میں روزے بھی فرض کیے. یہ دوسری عبادت ہے، ورنہ ہر امت پر الہامی کتاب جو نازل ہوئی، زیادہ تر کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی. سبحان اللہ. رمضان المبارک کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے، زبور رمضان المبارک میں نازل ہوئی، انجیل رمضان المبارک میں نازل ہوئی، صحف ابراہیمی ہر سال رمضان میں نازل ہوئے، اور قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا، توریت رمضان المبارک میں نازل ہوئی. تو یہ ہمارے لیے تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ روزے کی عبادت بھی رمضان المبارک سے مختص ہے، ورنہ اٹسلف رمضان المبارک بہت فضیلت والا اور برکت والا مہینہ. بہت خوب آپا، مجھے تو سیکھنے کا موقع مل ہی رہا ہے آپ سے، اور یقیناً اب یہ پورے رمضان سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے آپا کہ رمضان کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو عبادت ہے نا، روزہ جو رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے، یہ ایک روحانی عبادت ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں ہمارے پلانز ہوتے ہیں، اسکیجولڈ ہوتے ہیں. ہم کسی بچی کی بھی نکاح کی تیاری کرتے ہیں تو ہم تاریخ طے کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، اکارڈنگلی ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے رمضان ان تاریخوں میں آ رہا ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، یعنی مہینہ یہ ہے جولائی کا ہے، 20 کو ہے یا 21 کو ہے یا 22 کو ہے، روزہ ان تاریخوں میں آئے گا، اور اس کے بعد عید بھی آئے گی. تو رمضان کی تیاری جو کہ دنیاوی حیثیت سے ہے، جیسے عیدوں کی ہو گئی، شاپنگ کی ہو گئی، لین دین کی ہو گئی، تحفے تحائف کی ہو گئی، اسے ہم پہلے سے کر کے رکھیں تاکہ ہم رمضان کے ایک ایک دن کو، ایک ایک لمحے کو کہیں پر بھی ضائع نہ کریں. بہت خوب. اپنی انرجی کو سیو کریں، اپنے ٹائم کو سیو کریں. اس کے بعد اب ہمیں تہجد سے لے کے سحر تک، فجر تک کیا کرنا ہے، ہم اس کو اسکیجول بنائیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہمارے سلیبس تیار ہوتا ہے نا، کہ یہ اینڈ آف دی سیشن اس میں سے ایگزام آئے گا اور یہ ہمیں مارکس ملیں گے اگر ہم نے اس سوال کی اتنی تیاری کی. تو ہمیں اس کی فضیلت کو تمام تر حاصل کرنے کے لیے ہمیں ٹائم مینجمنٹ کرنی چاہیے. ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے کہ میں نے اس سال رمضان المبارک میں ہر دن قرآن مجید کا اتنا پورشن سمجھ کر پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. ایک ایک لفظ کو میں نے اپنے اندر ڈالنا ہے، انڈیلنا ہے. آپا اس خوبصورت بات پہ میں ایک بریک لوں گی اور اس کے بعد آپ کی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین کرام، ایک بریک لے رہی ہیں، ابھی واپس آتے ہیں.